आपको बताएं कि साफ पानी कंपनी के लिए खरीदी गई 42 गाड़ियां कहां गई। पंजाब हुकूमत को साफ पानी कंपनी की गाड़ियों की तलाश है। महकमा हाउसिंग का गाड़ियों के लिए ऐवान वज़ीर आला और ट्रांसपोर्ट विंग से रजू। पंजाब साफ पानी कंपनी की फॉर्च्यूनर्स वीगोडाले वुजरा और अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल हैं। ट्रांसपोर्ट विंग से गाड़ियां वापस कंपनी को देने की दरखास्त। ऐवान वज़ीर आला पंजाब से गाड़ियों की वापसी के लिए दरखास्त की गई है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ कंपनियों के असासे वापस करने के लिए बोर्ड तश्कील दिया है। मज़ीद जानेंगे अली रामे से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साफ पानी कंपनी जब साबका दौरे हुकूमत में बनाई गई थी तो इसमें कुछ बजट के हवाले से और जो गाड़ियों के एसेट्स थे वो मामला जो है वो काफ़ी इत्तेफाक का शिकार जो है वो दिखाई दे रहा है। इसमें पीटीआई दौरे हुकूमत में इस कंपनी को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके साथ से जो है वो आब पाक अथॉरिटी को हवाले नहीं किया गया। अब इसमें मौजूदा दौरे हुकूमत वज़ीर आला पंजाब ने खास तौर पर इस पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि साफ आब पाक अथॉरिटी को साफ पानी अथॉरिटी बनाया जाए और उसके तमाम तरह एसेट्स जो है वो साफ पानी अथॉरिटी को जो है वो दिए जाए। अब इसके लिए अब गाड़ियों का मामला जो है वो एक उमड़ा है कि गाड़ियां जो साफ पानी कंपनी ने खरीदी थी, जिसमें 7 फॉर्च्यूनर थे, 7 ही वीगो डाले थे और इसके साथ ही वो GLI की गाड़ियां, कल्टस और मोटरसाइकिल जो है वो कहाँ पे गए। तो इस पर अब महकमा हाउसिंग ने ट्रांसपोर्ट विंग से और ऐवान वज़ीर आला पंजाब से जो है वो रजू किया कि इन गाड़ियों की वापसी के लिए ऐवान वज़ीर आला पंजाब और ट्रांसपोर्ट विंग जो है वो महकमा हाउसिंग की मदद करे, क्योंकि गाड़ियां हमारे ज़राए के मुताबिक वो वज़रा अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल हैं, क्योंकि वो गाड़ियां काफ़ी देर से उन अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल रही और उन्होंने अभी तक ये गाड़ियां जो है वापस नहीं की। तो लिहाजा इस पर महकमा हाउसिंग पंजाब जो है वो अब ऐवान वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सरगर्म और गाड़ियां वापसी लेने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी तरफ क्योंकि पंजाब हुकूमत ने साफ पानी कंपनी का एक बोर्ड जो है वो नया तश्कील दिया, गुज़श्ता रोज़ तश्कील देने का मकसद सिर्फ ये था कि साफ पानी कंपनीज के साउथ और नॉर्थ के जितने भी एसेट्स हैं वो अब वापस कर दिए जाए साफ पानी अथॉरिटी को। तो अब बोर्ड जो है वो एक मीटिंग करेगा। मीटिंग करने के बाद ये तमाम तर चीज़ें जो बजट 5 करोड़ रुपए का उनके पास मौजूद है, जो गाड़ियाँ वो अब इन साफ पानी अथॉरिटी। जली राम में हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि 3 बड़े टीचिंग अस्पताल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ना होने से मसाइल का शिकार हैं। सर्विसेज जनरल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के बोर्ड मौजूद ही नहीं। तीनों अस्पतालों के माली और इंतजामी उमूर सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी जाहिद चौधरी। जी, शहर के 3 बड़े टीचिंग अस्पताल जो हैं वो इस वक्त बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से महरूम हैं। तीनों अस्पताल जो हैं उनमें बोर्ड की मुद्दत खत्म हो चुकी या फिर बोर्ड जो है वो किसी वजह से तहलील हो चुके हैं, नामुकम्मल हैं और इन बोर्ड्स की जो है वो असर नौ तश्कील अभी तक नहीं हो सकी। हुकूमत को आए हुए कई माह गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो अभी तक इन टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड हैं वो तश्कील देने पर कोई तवज्जो सामने नहीं आई, जबकि महकमा सेहत की जानिब से भी इस तमाम तर सूरत हाल को गैर महसूस अंदाज में खुद नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि टीचिंग अस्पतालों के जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं उनके जरिए उनके तमाम माली और इंतजामी अमूर चलाना कानूनी जो है वो ज़रूरत है। कानून के मुताबिक जो है वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को तमाम इख्तियारात हासिल हैं, लेकिन महकमा सेहत जो है वो इन बोर्ड्स के ख़त्म होने के बाद जो है वो इसको एक एडहॉक कमेटी के जरिए खुद से चलाने के लिए कोशा है, लेकिन इससे जो है वो इन अस्पतालों के इंतजामी माली अमूर मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि महकमा सेहत की जानिब से, उसकी ब्यूरोक्रेसी की जानिब से उस तरह तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन अभी तक इन बोर्ड्स के ना बनने से जो है वो अस्पतालों में उनके जो अमूर हैं रोज़मर्रा के और तमाम जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बोर्ड के जरिए होने हैं वो तमाम के तमाम जो है वो मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद चौधरी थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली, सूबे भर के 10,000 से जायद इंग्लिश टीचर्स की सीनियरिटी मुतासर। महकमा स्कूल एजुकेशन ने लिस्ट की तैयारी बारे लॉ डिपार्टमेंट से राय मांग की। इंग्लिश टीचर्स की सीनियरिटी लिस्ट अलग से तैयार की जाएगी। मुरासले में ऐसा बताया गया। मजीद बताया गया कि इंग्लिश टीचर्स की सीनियरिटी लिस्ट जनरल कैडर एहसास के मुताबिक तैयार की जाए। लाहौर में ग्रेड 14 में काम करने वाले इंग्लिश टीचर्स की तादाद 150 के करीब है। आपको आगाह करते चलें कि महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली सामने आ गई है। सूबे भर के 10,000 से ज्यादा इंग्लिश टीचर्स की सीनियरिटी मुतासर हो रही है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने लिस्ट की तैयारी बारे लॉ डिपार्टमेंट से राय मांग ली है। इंग्लिश टीचर्स की सीनियरिटी लिस्ट अलग से तैयार की जाए। इंग्लिश टीचर्स की सीनियरिटी लिस्ट जनरल कैडर एहसास के मुताबिक तैयार की जाए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसल जनरल जाओ शीरी की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ और सी पैक पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के शहरियों और चीन के ताउन से जारी मंसूबों की सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू। सी पैक से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नई जहत मिली। चीन के साथ पायदार दोस्ती पर हर पाकिस्तानी को नाज है। मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि चीन हर आजमाइश में पाकिस्तान के साथ डट कर खड़ा रहा। आलमी उमूर पर दोनों मुल्क यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम किए हैं। सिक्योरिटी इंतज़ामात पर अमल दरामद के लिए चीनी शहरियों के ताउन को सराहते हैं। आपको आगाह करते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसल जनरल जाओ शीरी की मुलाकात हुई है। पंजाब हुकूमत ने मुतादिद सेक्शन अफसरान के तबादले कर दिए। हाफिज मोहम्मद जुनैर यूनुस को ACHR जहलम तैनात कर दिया गया। सईदा ज़ैनब हुसैन को सेक्शन अफसर गवर्नर सेक्रेटेरिएट लगा दिया गया। आदिल उमर सेक्शन अफसर वेलफेयर 1 सिविल सेक्रेटेरिएट तैनात किए गए हैं। सदर फरशाद को ACHR टोबा टेक सिंह तैनात किया गया है। मजीद कौन कौन से नाम शामिल हैं, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से जान लेते हैं। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मुतअद्दिद सेक्शन अफसर के तकर्र व तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया है। हाफिज मोहम्मद जुनैर यूनुस को ACHR जेलम तैनात किया गया है। सईदा ज़ैनब हुसैन को सेक्शन अफसर गवर्नर सेक्रेटरीट तैनात किया गया है। आदिल उमर को सेक्शन अफसर वेलफेयर 1 सिविल सेक्रेटरीट तैनात किया गया है। सदर फरशाद को ACHR टोबा टेक सिंह तैनात किया गया है। शाहद नसीर को जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू चकवाल तैनात किया गया है। सुहेब करीम को सेक्शन अफसर गवर्नर सेक्रेटरीट तैनात किया गया है। कलबे बास को असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मुल्तान लगाया गया है। सैयद ताहर अली जैदी को सेक्शन अफसर महकमा एक्साइज लगाया गया है। मोहम्मद कासिम सिंधु को सेक्शन अफसर महकमा दाखिला लगाया गया है। हुकूमत पंजाब ने तकर्र तबादलों का ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी कैसर खोकर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बताया कि असातिज़ा गर्मी की छुट्टियों में तबादलों से पाबंदी ना उठाए जाने पर परेशान हैं। तबादलों की पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी 30 जुलाई को मिलने का इम्कान। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तबादलों में असातिज़ा से मुशावरत के बाद तब्दीली तजवीज़ की थी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा। जी कल कबीना कमेटी का इजलास है। तमाम कल नई पॉलिसी के हवाले से मंजूरी दिए जाने का इम्कान है और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि नई पॉलिसी की मंजूरी के बाद जो है वो तबादलों पर से पाबंदी भी उठा ली जाएगी। लेकिन गर्मी की छुट्टियां तमाम की तमाम गुजर चुकी हैं। इसमें पाबंदी ना उठाए जाने पर तबादलों पर से सादा परेशान है और उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर तबादलों पर से पाबंदी उठाई जाए ताकि गर्मी की छुट्टियों में वो अपने तबादले करके करवा सके। हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की छुट्टियों का 5वां हफ्ता। मुकदमात की समाअत के लिए जजेस रोस्टर में तरमीम। प्रिंसिपल सीट पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम समेत 6 जजेस कल से मुकदमात की समाअत करेंगे। मजीद बात कर लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, क्या तरमीम की गई है। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तहसीलात जारी हैं और 5वें हफ्ते का आगाज हो चुका है। आज चीफ जस्टिस और जस्टिस अनवारुल पन्नू सिर्फ 2 जजेस ने मुकदमात की समाअत की है। 2 जजेस आज छुट्टी पर रहे। ताहम जो हाई कोर्ट का जजेस रोस्टर है उसमें तरमीम करने की है और कल से प्रिंसिपल सीट पर 6 जजेस जो हैं वो मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम प्रिंसिपल सीट पर सिंगल बेंच की सीट से समाअत करेगी। जस्टिस अली बाकर मिस्त्री भी कल से हाई कोर्ट के प्रिंसिपल सीट पर सिंगल बेंच की सीट से समाअत करेंगे। इस तरह जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस अनवार हुसैन भी कल प्रिंसिपल सीट पर समाअत करेंगे। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि महंगाई, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत नर्ख और सप्लाई चेन मैकेनिज़्म से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में सप्लाई चेन मैकेनिज़्म और अशिया ख़ुरनोश के नर्ख पर तफसीली ब्रीफिंग ली। इजलास का मज़ीद अहवाल जानेंगे रौदल शाद हुसैन से। जगह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने महंगाई, अशिया ख़ुरनोश के नर्ख और सप्लाई चेन मैकेनिज़्म से मुतल्लिक हंगामी इजलास तलब किया है और दूसरे इजलास में सप्लाई चेन मैकेनिज़्म, अशिया ख़ुरनोश के नर्ख पर तफसीली ब्रीफिंग ली है। आपको बताएं कि सूबे में सप्लाई चेन मैकेनिज़्म को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत की है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने अशिया ख़ुरनोश के नर्ख मुनासिब रखने की हिदायत भी की है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि अवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बुनियादी अशिया ज़रूरिया के नर्ख अवाम की पहुँच में होने चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म दुरुस्त करने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन है। अशिया ज़रूरिया की फराहमी के सिस्टम को
بہتر بنانے سے اخراجات میں مزید کمی ہوگی۔ بحران اور کمی کی صورتحال سے بچنے کے لیے سپلائی چین میکانزم کو فول پروف بنایا جائے گا۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ زاہد بخاری، وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی، چیف سیکرٹری پنجاب، متعلقہ سیکرٹریز اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ راؤ دلشاد حسین تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شہر کے عام شاہراہوں پر گداگر مافیا کا راج ہے۔ گداگر مافیا کی سکرین صاف کرنے کے بہانے عوام کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو نشاندہی کرانے کے باوجود کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے یہ گلے شکوے کیے جا رہے ہیں اور شہریوں کا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر عملی اقدامات کا بھی مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ کومل اسلم سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جی کومل، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، لاہور کے اہم شاہراہوں کے حوالے سے بات کی جائے تو گداگر مافیا کے بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ اس وقت میں مسلم ٹاؤن اشارے پر موجود ہوں اور یہ وہ ہاٹ اسپاٹ پوائنٹ ہے جہاں پر گداگر مافیا جو ہے وہ دن دہاڑے مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی ہاتھوں میں چیز لے کر بیچنے کے غرض سے جو ہے وہ مانگ رہا ہے، تو کوئی گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے کے غرض سے جو ہے وہ مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے جہاں پر یوں کہہ لیں کہ چل رہی ہے وہ اپنے چلاتا چلا جا رہا ہے۔ لاہور کے مختلف شاہراہوں کے حوالے سے بات کریں تو کریم مارکیٹ ہو، مسلم ٹاؤن ہو یا پھر اور بہت سی اہم شاہراہیں، دھرم پورہ خاص طور پر ہو، بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ گداگر مافیا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارے لاہور کی جو خوبصورتی ہے اس کو مانند کر رہا ہے۔ تو اس سے بہتر ذرائع ہمیں نہیں لگتا کہ ہم جو ہے وہ کوئی کام کریں اور اس سے ہمیں اس قدر آمدن نہیں ہوتی جس طرح جو ہے وہ ہم مانگ کر آمدن جو ہے کما رہے ہیں۔ اور اس سارے سینیریو میں جو بچے ہیں وہ خاص طور پر بہت زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کے خلاف چائلڈ پروٹیکشن کو بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور باقی حکومتی نمائندوں کو بھی اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے جو اہم شہر ہیں، نہ صرف اہم شہر ہیں بلکہ پورے لاہور سے گداگر مافیا کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔